जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या योग्यता होता है एवं एकल संक्रमणीय प्रति क्या है, इलेक्टोरल वोट क्या होता है एवं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कैसे दिया जाता है और और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसको गणराज्य और लोकतंत्र कहते हैं। आइए समझते हैं बारी बारी से। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, जिसमें यह अप्रत्याशित चुनाव होता है, जिसमें ये हम लोग वोट नहीं देते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो एमपी एमएलए होते हैं वो हम लोग के बदले वोट देते हैं। आइए समझते हैं। इससे पहले हम लोग रिपब्लिक समझते हैं। गणराज्य क्या होता है। गणराज्य बेसिकली जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसी को हम गणराज्य कहते हैं। राष्ट्र का जो चुनाव होता है उसी को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जबकि लोकतंत्र जो शासन का प्रमुख होता है, जैसे प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं, उसे को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं। इससे पहले समझते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या शर्तें है। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए क्या क्या शर्तें है। सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया करने का मतलब हो कि आप अपने इनकम से ज़्यादा कर लिए हो तो वो दिवालिया कहलाता है। कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, जैसे सरकार जो मंत्री वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह कोई लाभ के पद पे नहीं होते, जबकि सरकारी जॉब करने वाले सब लाभ के पद पे होते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से 50 प्रस्तावक की जरूरत है, जो बोल सके कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और 50 अनुमोदक के जरूरत है जो प्रस्तावक का समर्थन करे। आइए समझते हैं कि प्रस्तावक क्या होता है। 50 ऐसे लोग संसद के किसी भी सदन से की जरूरत है कि इनका प्रस्ताव आगे ले जाए कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो। अनुमोदक क्या होता है। 50 अलग से समर्थन में हो कि यह व्यक्ति उनके अनुमोदन में खड़ा है। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इसमें एमपी एमएलए ही वोट दे सकते हैं। यह एक अप्रत्याशित चुनाव होता है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए ही लोग ही ये वोट देते हैं, चाहे एमपी हो या एमएलए हो। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कैसे दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए वोट देते हैं। एमएलए बेसिकली राज्य में होते हैं और एमपी बेसिकली पार्लियामेंट में होते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं राज्य में। राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा 28 होते हैं और विधान परिषद 6 हैं। विधान परिषद में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के एमएलसी वोट नहीं देते हैं। जबकि विधानसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के एमएलए वोट देते हैं। बेसिकली राष्ट्रपति के चुनाव वोटों की वैल्यू पे निकलता है। वोटों की वैल्यू पे डिसाइड होता है। आइए समझते हैं कि वोट की वैल्यू कैसे निकलता है। जैसे हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालना है तो कोई भी राज्य हो, जिस राज्य की जनसंख्या, जैसे यूपी का जनसंख्या 22 करोड़ है और वहाँ के एमएलए, टोटल एमएलए कितने हैं, तो यूपी का एमएलए 403 है, तो उस राज्य की जनसंख्या बटा टोटल एमएलए, उसमें 1/1000 से गुना करेंगे तो उस एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है और 403 एमएलए है, तो इसको जब भागा देंगे तो ये इसकी वैल्यू इसको भागा देंगे और इसको गुना करेंगे 1/1000 से, तो इसकी टोटल वोट की वैल्यू 83,824 आएगा। जबकि सिक्किम की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो इसको एक एमएलए के एक वोट की वैल्यू 7 होती है और टोटल एमएलए 32 हैं, तो इसकी टोटल वोट की वैल्यू 224 होता है। तो बेसिकली पूरे देश में, पूरे राज्यों में 4033 एमएलए हैं और टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू होता है 5,83,231। आइए समझते हैं कि संसद के वोट के वैल्यू को कैसे काउंट किया जाता है। देश के
में संसद होते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 543 सीटें होते हैं एंग्लो इंडियन को छोड़कर, और राज्यसभा में 233 सीट होते हैं 12 मनोनीत सदस्यों को छोड़कर, जिसमें एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे एवं 12 मनोनीत सदस्य। एंग्लो इंडियन बेसिकली कहते हैं कि इसको है जो हमारे देश में जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोग हमारे देश के महिलाओं से शादी कर ली है, उनसे जो बाल बच्चा होते हैं उन्हीं को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब 12 मनोनीत जो किसी भी क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा से मनोनीत किया गया है। ऐसे समझते हैं कि एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है। जैसे टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू, टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू 5,43,231 है बटा टोटल एमपी, तो टोटल एमपी है 776। तो इसमें इसको भागा देंगे तो ये 700 आएगा। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू 700 है। तो इसी प्रकार टोटल भारत में 776 एमपी हैं, तो 5,43,200 टोटल एमपी के वोट की वैल्यू होती है। तो टोटल वोट कितने होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एमपी प्लस ए में 10,86,043। आइए समझते हैं कि अनुपातिक पद्धति से वोट कैसे डाला जाता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़ा हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बेसिकली सबको वोट दिया जाता है, ये प्रीफरेबल वोट होता है। जैसे आप 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो आपको तीनों को वोट देना है, लेकिन फर्स्ट पे किसको पसंद करते हैं, सेकंड पे किसको पसंद करते हैं, थर्ड पे किसको पसंद करते हैं। जैसे हमारे पंचायती राज में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के चुनाव में कि आपको सिर्फ आप जिसको पसंद करते हैं उसी को वोट डालना है, लेकिन इसमें है कि आपको सभी को वोट, प्रीफरेबल वोट है, आपको सभी को वोट करना पड़ेगा। जैसे आप ए बी सी तीनों उम्मीदवार में खड़ा है, तो कोई एमपी आया तो पहला पे किसको वोट दे रहा है, दूसरा पे किसको दे रहा है, तीसरा पे, पहला पे किसको पसंद कर रहा है, दूसरा पे किसको पसंद कर रहा है, तीसरा पे। तो अगर कोई एमपी जैसे पहला पे ए को पसंद कर रहा है और दूसरा पे सी को पसंद कर रहा है, तीसरा में बी को पसंद कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा कोई एमएलए है जो पहला में बी को पसंद कर रहा है और दूसरा में ए को पसंद कर रहा है और तीसरा में सी को पसंद कर रहा है। तो इसी प्रकार सारे एमएलए जितना है टोटल एमपी सारे लोग वोट डालेंगे। अब इसमें प्रथम चरण का मतगणना होगा कि जैसे पहले सारे लोग सारे लोग फर्स्ट नंबर पे किसको पसंद किए, तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा इसमें 2 लोगों को पसंद किए हैं, जबकि बी में 2 लोगों को पसंद किया फर्स्ट नंबर पे और सी में 1 लोग को पसंद किए। तो ये सी तो हार गया है, सी हार गया बेसिकली, यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। अब द्वितीय चरण की मतगणना शुरू होगा। तो दूसरे नंबर पे लोग किसको कितना पसंद करें, तो दूसरे नंबर पर देखिए ए को 1 लोग पसंद किया है जबकि बी को 2 लोग पसंद किया, तो ये जीत गया। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा चुनाव है जो द्वितीय चरण की मतगणना से जीत हुआ है। इसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मोटिवेशन मिलते रहे। जय हिंद।